हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग यूपी पुलिस की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें ताकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और जो पढ़ाई हो चुकी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो आइए जो है देर न करते हुए शुरू किया जाए। क्वेश्चन है आपका, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों से किस दर पर जो है धन को उधार लेता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए बैंक दर, बी रेपो दर, सी रिवर्स रेपो दर और डी जो है संविधिक तरलता दर। तो आपका जो सही विकल्प है स्टूडेंट वो है सी रिवर्स रेपो दर। और इस समय जो रिवर्स रेपो दर चल रहा है वो 3.35 का रिवर्स दर चल रहा है। ठीक है, तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो इतना ज़रूर जानिए कि जो है रिवर्स रेपो दर होता है जिस पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जो है उधार धन लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है। ए विकल्प है 30 वर्ष, बी विकल्प है 35 वर्ष, सी विकल्प है 40 वर्ष और डी विकल्प है आपका 37 वर्ष। तो आपका जो है ये अनुच्छेद जो है 66 में अनुच्छेद 66 है उसमें ये दिया हुआ है, साफ दिया हुआ है कि जो आपका है 35 वर्ष जो आयु है वो जो है उपराष्ट्रपति जो है हमारे देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। विकल्प ए है उत्प्रेक्षण लेख, बी है परमादेश, सी है निषेधता और डी है अधिकार परीक्षा। यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो सही विकल्प है वो है अधिकार परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। यहाँ पर हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बहुत ही हिस्ट्री का और बहुत ही इंपॉर्टेंट जाना माना क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए विकल्प है बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है अशोक और डी है बिंबसार। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर देखेंगे तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था आपका, तो जो है बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य खुद जो है बिंबसार के पुत्र थे और उसके बाद सबसे जो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे आपके वो बिंबसार थे। उसके बाद उनका जो है पुत्र आया जो है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आया उनका पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक आया। ठीक है, तो ये हर्यक वंश से जुड़े हुए थे और उसमें जो है हर्यक वंश के बिंबसार के बाद जो है उसके बाद जो आपका जो है ये बिंदुसार और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य के बाद अशोक, ऐसे ही करते हुए आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन आया। नेक्स्ट विकल्प है आपका ए गुप्त वंश, बी खिलजी वंश, सी मुगल वंश और डी सैयद वंश। यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आपका जो सही विकल्प है वो है डी सैयद वंश। सैयद वंश जो है आपका सबसे सही विकल्प है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो उसमें सबसे पहले आया था गुलाम वंश, उसके बाद गुलाम वंश आया था, उसके बाद आपका आया था खिलजी वंश, उसके बाद खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश, उसके बाद आया आपका लोदी वंश। ये आपका क्रम था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश।
तो आपसे पूछा है कि तुगलक वंश के बाद कौन सा आया, तो सैयद वंश। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी प्लूटो, डी शनि। तो यहाँ पर जो है आपका सही विकल्प है वो है सी प्लूटो। प्लूटो आपका जो है बौना ग्रह है। 2006 से पहले जो है स्टूडेंट हमारे पास जो है 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन जो है प्लूटो हमारा जो सबसे नवा ग्रह था उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल कर जो है बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये हर ग्रह की अपनी एक विशेषता होती है कि हर ग्रह जो है अपने कक्षा में ही चक्कर लगाएगा, लेकिन प्लूटो क्या कर रहा था कि ये यूरेनस की कक्षा में भी पहुंच जा रहा था और उसका अतिक्रमण कर रहा था। तो ये जो क्वालिटी होती है, जो विशेषता थी ग्रहों की, वो उस ग्रह की विशेषता में फिट नहीं बैठ रहा था। इसलिए जो है 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है एक डिसीजन लिया कि ये इसको जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल के बाहर कर दिया जाए, इसे बौना ग्रह में रखा जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीच बीच में स्टूडेंट हम जो है आपका एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप जो है अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या अवसादी चट्टान। तो यहाँ पर आपका जो है सही विकल्प है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो है बलुआ पत्थर के प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ। गेहूँ एक आपको बताना है क्या है। ऑप्शन ए बेल, बी औषधि, सी झाड़ी, डी वृक्ष। तो यहाँ आपका जो सही विकल्प है स्टूडेंट वो है बी औषधि। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो है गेहूं में जो विटामिन है वो B1, B2, B6, E पाए जाते हैं विटामिन। तो इसको औषधि की श्रेणी में रखा गया है, जो कि एक प्रकार का एक घास भी है और एक वार्षिक पौधा भी है। कह सकते हैं कि एक वर्ष में तैयार होने वाला पौधा भी है, लेकिन इसमें विटामिन भी मिलता है B1, B2, B6, E। तो एक्चुअली जो है पिसाई जब कर देते हैं तो इसकी जो विटामिन है वो कम हो जाता है। तो इसको हम औषधि की श्रेणी में यहाँ रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की श्रेणी में आते हैं? ए है आपका मत्स्य, बी जल स्थलचर, सी सरीसृप और डी पक्षी। तो स्टूडेंट आपका सही विकल्प है सरीसृप। आपने देखा होगा अक्सर जो सरीसृप हैं जैसे कि छिपकली, कछुआ, सांप, मगरमच्छ, ये जो जमीन पर रेंगने वाले जो जंतु हैं उनको जो है सरीसृप की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कहा जाता है? ए प्रकाश मापी, बी उत्ताप मापी, सी शुष्कता दाब मापी, डी है तनाव मापी। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प है स्टूडेंट तनाव मापी। तनाव मापी आपका जो है सही आंसर है। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? ए पास्कल, बी बायल, सी न्यूटन और डी वाट। यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे हम लोग जो है सबसे सही विकल्प है आपका जो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। ठीक है। तो आपका जो है सबसे सही विकल्प। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? यहाँ पे कहने का मतलब कि ऊष्मा का कौन सा एक बुरा परिचालक यानी कि जो है कुचालक है? तो ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी तांबा, सी सीसा और डी चांदी। तो जैसा कि आपने जानते होंगे कि चांदी भी, तांबा भी और एल्यूमिनियम ये सब जो है सुचालक है, लेकिन जो सबसे खराब माना जाता है विद्युत के लिए वो है सीसा। तो आपका जो है सी विकल्प जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? डाटा संचित करता है, ये भी क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बार बार आता है। तो ए ऑप्शन है ALU, बी है कैश मेमोरी, सी जो है रैम और डी जो है आपका रोम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि अस्थाई की बात हो रहा है, अस्थाई रूप से कौन सा है? तो यहाँ पे एक होता है ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये जो होता है अस्थाई रूप से होता है। और एक होता है RAM, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये जो है अस्थाई होता है। तो आपसे क्या पूछा है? अस्थाई वाला पूछा है, तो रोम, यानी कि आपका जो है डी विकल्प क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जंग लगना, जंग लगना क्या है? विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन और डी अपचयन। तो यहाँ पे अगर सही विकल्प की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका सही विकल्प है सी, ऑक्सीकरण और अपचयन जो है ये घटना जो है या जो अभिक्रिया है इसी के द्वारा जो है जंग लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूमकेतु का घटक नहीं है? परिवर्तनशील जैविक यौगिक, बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी जो है क्लोरीन ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी जो है क्लोरीन ऑक्साइड जो है ये धूमकेतु का जो है घटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? बहुत पुराना क्वेश्चन है और लेकिन जो है यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है योजना आयोग, बी है IRDA, सी है दूरसंचार विभाग और डी है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। यहाँ पर देखेंगे आप लोग किस नीति आयोग जो है किस संस्थान के स्थान पर आया है। तो यहाँ पर जो योजना आयोग है सबसे पहले हम लोग योजना आयोग को ही नीति आयोग के रूप में जो है स्थापित हुआ है। और नीति आयोग का कह दे तो जो एक फुल फॉर्म होता है बहुत फेमस था उस समय जो है जब बीजेपी की सरकार आई तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया। और इसको जो योजना आयोग के ही ये योजना आयोग बहुत पुरानी संस्था थी जो 1950 में थी। और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म कभी कोई पूछ लेता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले जो है लेजर का काम करने वाला आविष्कार किसने किया था? AH टेलर, बी ऑप्शन है WK राटजन, सी ऑप्शन है आपका TH मैमन और डी ऑप्शन है आपका फ्रेड मैरिसन। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर देखा जाए तो आपका सबसे सही जो विकल्प है वो टी है TH मैनन, सी ऑप्शन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपका दिया हुआ है कलाकार दिया हुआ है और कला दिया हुआ है। पहले पे हैं गौरी शंकर देवी लाल, दूसरे पे हरिप्रसाद चौरसिया, तीसरे पे हैं MF हुसैन, चौथे पे हैं जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर अगर मिलाया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे गौरी शंकर जी जो हैं कथक से हैं। गौरी शंकर जी का संबंध जो है कथक से है। और हरिप्रसाद चौरसिया जो फेमस बहुत बांसुरी वादक हैं तो इनको जो है यहाँ पे मिला देते हैं। और MF हुसैन जो है एक चित्रकला के लिए जो है बहुत फेमस है, यहाँ पे चित्रकला हो गया। और जाकिर हुसैन जो है तबला वादक है। तो इस हिसाब से आपका जो है विकल्प सी जो है आपका सही विकल्प है और बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पास्कल, पास्कल जो इकाई है किसकी है? A आर्द्रता, B दाब, C वर्षा, D जो है
तापमान। तो यहाँ पे जो है सही विकल्प स्टूडेंट है आपका दाब का। दाब का जो है पास्कल जो है इकाई होती है, दाब उसका मात्रक है और उसको पास्कल भी कहा जाता है, पास्कल रखा गया है। और इसके जो ब्लेज पास्कल थे, इन्होंने ही जो है दाब का पास्कल का नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दी सेल आउट नामक पुस्तक, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है पॉल बेट्टी, बी ऑप्शन है अरविंद अडिगा, सी एलिनोर कैप्टन और डी हार्वर्ड जैक्सन। आपका जो है सही विकल्प अगर बात करें तो पॉल बेट्टी जो है इसके सबसे जो है सही आंसर है।